अगर धर्म पत्नी चाहे तो अपने पति को अधर्म के मार्ग से सतमार्ग में जोड़ दे। आपने सुना होगा गोस्वामी तुलसीदास की पत्नी जब रत्नावती ने ऐसी फटकार लगाई कि तुलसी बाबा ने अपने पत्नी के प्रेम को छोड़ करके भगवान को अपनाया और आज देखो ऐसा ग्रंथ लिख दिया जो सारा संसार का कल्याण हो रहा है। अब की बार दोबारा जैसे ही गया, कठोर तपस्या की है, महेंद्राचल पर गया है। चाहते को महेंद्र दोरण्याम तपः परम दारुणम। अब तपस्या कैसे कर रहा है? ऊर्ध्व बाहु नभोदर दृष्टि, ऊपर हाथ करके और आकाश की ओर देख रहा है। और पादा अंगुष्ठा पैर, दाहिने पैर के अंगूठे के बल खड़ा है। ओम ब्रह्मणे नमः। देखो दो ही देवता हैं जो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और ये विचार नहीं करते हैं वर देने के टाइम हमसे क्या। एक ब्रह्मा जी हैं, एक भोले बाबा हैं। भोले बाबा ने तो ऐसा वर दे दिया भस्मासुर को कि स्वयं भागना पड़ा, है ना। आज जैसे ही ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, ब्रह्मरोही उत्तिष्ठो उत्तिष्ठ भद्रन्ते तपः सिद्धो असि कश्यपाः। अरे कश्यप नंदन, तुम्हारा तप सिद्ध हो गया, ब्रह्मरोही वर मांग लो। जैसे ये कहा तो हिरण्याकश्यप ने कहा महाराज अगर कुछ वर देना चाहे तो तुम अमर कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा जब हम ही अमर ना आएंगे तो तुम्हें कहां से अमर करे। ब्रह्मा भी नहीं मरे, कुछ वरदान मांग लो। तो कहा हमारा मन माने वरदान दे तो जो मैं मांगू वो आप देते चले जाओ कि ठीक है। तो कहते हैं भगवान मैं वर ये दीजिए, ऊपर न मरूं नीचे न मरूं। वही ले दे वही ऊपर न मरूं नीचे न मरूं। निस में न मरूं दिन में न मरूं, भीतर न मरूं बाहर न मरूं। अधिक नहीं बस इतना ही, अधिक नहीं बस इतना ही। ऊपर न मरो नीचे न मरो, इसमें न मरो में न मरो, भीतर न मरो बाहर न मरो। कुछ अधिक नहीं बस इतना ही, ऊपर न मरूं नीचे न मरूं, निस में न मरूं दिन में न मरूं, भीतर में न मरूं बाहर न मरूं। ना दिन में मरूं न रात में मरूं, न ऊपर मरूं न नीचे मरूं, न नर से मरूं न पशु से मरूं, व्यापे कोई हद यार नहीं। यहाँ तक ब्रह्मा जी के बनाए हुए इन 12 महीनों में भी ना मरना
और लास्ट में क्या कह दिया, एक और वर दे दो स्वामी, क्या, जितनी सृष्टि रची तुम होई, जितनी रची तुम होई, हमको मार न पावे कोई, 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 जिंदगी कैसी रची तुम आपके द्वारा जो सृष्टि हुई है उसमें कोई भी व्यक्ति मुझे मार ना पावे। और ब्रह्मा जी एवं मस्तु कहते हुए चले गए। क्या और कुछ तो कहा देना ही चाहते तो अस्त्र ना शस्त्र, कोई अस्त्र शस्त्र से ना मरूं। अब तो आते आते इसने ऐलान बोल दिया, परीक्षित जी, जिसे अगर आकस्मिक पद मिल जाए, जो ग्राम का प्रधान हो और वो सांसद बन जाए तो उसके पैर धरती भर नहीं। आते हुए ऐलान कर दिया, आज्ञा दीने पूरे शासन में यज्ञ न हो, कोई कीर्तन हो, मंदिर और देवालयों में केवल मेरा ही चिंतन हो। यदि कोई अगर नाम मेरा नहीं लेगा तो उसके सर कटवा लिए जाएंगे। रामो कहने पर छुरी नंगी जिगर के पार थी, रामो कहने पर छुरी नंगी जिगर के पार थी। हाथ में माला चले तो हद गई तैयार।
सतयुग द्वापर त्रेता में भी भजन पर पाबंदी थी। जब द्वापर था तो कंस था, त्रेता में रावण, और जब सतयुग था तब हिरण्याकश्यप थे, और कलयुग में कोई रोकने वाला, और तब भी हम आप भजन नहीं कर पाते है ना। अब ऐलान कर दिया, लइयो मम बैरी को नाम को भूल नाही, अरे माला तोर फेंको छापा तिलक कोई लगइयो ना, जइयो ना देवाले ना तो परवाले उतार ले हो, पूजा पाठ यज्ञ छोड़ो हवन कोई करइयो ना। बहुत आतंक बढ़ गया। यहाँ तक जिस समय पाठशालाओं में नरमांस पकाए जाते थे, नरमांस पकाए जाते थे, जिस समय देव प्रतिमाओं पर लोहे के हथौड़े चलते थे। शौचालय में गंगा जल था, गंगा में भ्रष्टाचारी तो प्यारी पृथ्वी वैराग्य विष्णु की रानी आ गई। इतना आतंक बढ़ गया कि पृथ्वी भगवान की गुहार लगा रही है, रक्षा करो त्राहिमाम। वो स्वामी बाबा लिखते हैं, जब जब होए धर्म के हानि, जब होए धर्म के हानि, जब जब होए धर्म के हानि, जब जब होए धर्म के हानि, जब जब होए धर्म के हानि, पारे असुर अधम अभिमानी, पारे असुर अभिमानी। जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि दया निधि सज्जन वीरा। तब तब भगवान शरीर को धारण करते हैं, सज्जनों के तीरों को हरण करते हैं। संत महात्माओं ने गुहार लगाई, आकाशवाणी में घबराओ नहीं, इसका जो छोटा पुत्र होगा प्रहलाद, वो जब भगवान से भक्ति करेगा, पिता से बैर करेगा, तब मेरा अवतार होगा। बोली भक्तवत्सल भगवान की। इसके 4 पुत्र हुए हैं और सबसे छोटे पुत्र हैं प्रहलाद। थोड़ा समय व्यतीत हुआ, प्रहलाद को विद्यालय गुरुकुल में भेजा गया और परीक्षित जी गुरुकुल के अध्यापक कौन थे? जो मेन आचार्य थे, षण्ड और अमर, शुक्राचार्य जी के पुत्र थे। और उस गुरुकुल में छल कपट की विद्या सिखाई जाती थी।
एक दिन की बात है, प्रहलाद जी अपने मित्रों के साथ आ रहे थे। उन्होंने एक दृश्य देखा। क्या देखा कि एक मैया 80 वर्ष की अवस्था हो गई है, रो रही है और राम नाम का भजन कर रही है, रोते रोते भगवान का नाम ले रही है। प्रहलाद जी ने कहा, अरे मैया तुम नाम बैरी का ले रही हो? और वो मैया है कैसी, कौन है? वो जात कर्म से कुम्हार है, प्रजापति। देखो ये उपजाति है, जैसे पहले कुमार कहते थे अब प्रजापति कहते हैं। और परमात्मा को भी प्रजापति धियावती कहा गया। परीक्षित जी, जिसको हम सम्मान देंगे वो हमें सम्मान। हमारे गांव में एक चौबे जी रहते थे कानपुर में। उनके पास एक गए भाई साहब। उन्होंने कहा चौबे जी ने कहा जी श्रीमान जी। और पीछे से एक और चले आ रहे थे, शरीर से भी और दिमाग से भी बढ़िया थे। उन्होंने कहा चौबे, तो चौबे जी का क्या है बे? देखो पहले उन्होंने सम्मान दिया तो उन्होंने भी सम्मान दिया। मैया भगवान से प्रार्थना कर रही है, हे दीन बंधु दीनानाथ, इस 80 वर्ष की उम्र में मैं मेरे कृत्य से, मेरे हाथों से कोई अपमान, कोई कार्य ऐसा नहीं हुआ है जो मुझे नरक में जाना। धोखे से आभा में बिल्ली के बच्चे बंद हो गए हैं। हे दीनानाथ, दीन बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ, रक्षा करो। हम आपसे भी दिन में बहुत से पाप हो जाते हैं। माताओं को बटोरते समय छोटे छोटे से कीड़े ही मर जाते हैं। आप सभी वक्त हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करें। हे दीन बंधु दीनानाथ, हे मेरे भगवंत करुणा। ज्यादा भगवान सभी लोग यही कहेंगे, आपको ये नारे थे। हे मेरे भगवंत करुणा, सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे भगवंत करुणा, सिंधु करुणा कीजिए। ओ अधम आधीन अशरण, अब शरण में लीजिए। प्रहलाद जी ने देखा, कहा, अरे मैया तू बैरी का नाम ले रही है? भगवान तो मेरे पिता हैं। मैया ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, बेटा नहीं, परमात्मा ही सर्वशक्तिमान है। ये बताओ, तुम्हारे पिता एक व्यक्ति को मार तो सकता है लेकिन क्या जीवित कर सकता है कि नहीं? तो प्रहलाद जी ने कहा, क्या तेरे परमात्मा में ये ताकत है? कि हाँ है।